नमस्कार, मैं फूलचंद भारती, DADSC इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी IID वाराणसी से। मैं DADSC ID सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के कॉमन पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 1.1 पर चर्चा कर चुका हूं। आज मैं यूनिट 1.2 पर चर्चा करूंगा। वैसे यह पेपर DADSC ID ASD HI VI अर्थात सभी कोर्स के लिए है। मेरी आज की टॉपिक है बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन, जिसकी हिंदी है समावेशन के लाभ। तो हम चलते हैं समावेशन के लाभ पर चर्चा करते हैं। हम सभी लोगों का मानव जाति में जन्म लेने के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकार है। अतः दिव्यांग बच्चे भी समाज का एक अंग होते हैं। इसलिए दिव्यांग बच्चों के लिए भी समावेशित शिक्षा की आवश्यकता अति आवश्यक हो जाती है। समावेशन के बहुत से लाभ को ध्यान में रखते हुए अब कई शिक्षा प्रणालियों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशित शिक्षा के तहत सामान्य शिक्षण कक्ष में सम्मिलित किया जा रहा है। सभी अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को समावेशित शिक्षा में सम्मिलित किया जाना अक्षमता की गंभीरता के कारण संभव नहीं हो सकता है, परंतु समावेशित के अनेकों लाभ हैं जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। अतः समावेशित शिक्षा से अक्षम बच्चों तथा उनके परिवार वालों को निम्नलिखित लाभ हो सकता है, जो इस प्रकार है। पहला बिंदु है सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट। सामाजिक लाभ का तात्पर्य यह है कि समावेशन का एक सबसे प्रत्यक्ष लाभ यह है कि अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को उनके उम्र के बच्चों के साथ सामाजिक तौर पर समायोजित किया जा सकेगा। वे लंबे समय के लिए अस्थायी मित्र व दोस्त बन सकते हैं, जो शायद संभव नहीं हो सकती थी, और ये मित्रता व दोस्ती उन्हें विद्यालय के बाद के जीवन में सामाजिक संबंधों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उनके हम उम्र सहपाठी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल के लिए मॉडल की भूमिका निभा सकते हैं, जबकि विशेष विद्यालय कक्षाओं में अनेक मॉडल सिर्फ अक्षमताग्रस्त बच्चे होते हैं, जो इन्हीं की तरह सामाजिक कौशल में पिछड़े होते हैं। ऐसा देखा गया है कि अति गंभीर अक्षमताग्रस्त विद्यार्थियों को दूसरे परिवेश में ऐसे विद्यार्थियों के साथ बैठा दिया जाता है जो बहुत कम अथवा नहीं के बराबर सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। वही जब अक्षमताग्रस्त बच्चा समावेशित शिक्षण कक्ष में समान बच्चों के साथ पढ़ता है तो उसे सामान्य सामाजिक व्यवहार वाले बच्चे से अंतःक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। तो दूसरा बिंदु है शैक्षिक लाभ, एकेडमिक बेनिफिट। शैक्षिक लाभ का तात्पर्य यह है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समावेशित शिक्षा के परिवेश में शैक्षणिक रूप से भी लाभान्वित होते हैं। समावेशन के अन्य लाभों में से संभवतः यह सबसे प्रभावशाली होता है। बहुत से शिक्षक एवं माता पिता असमंजस में होते हैं कि अक्षमता वाले बच्चों के लिए शैक्षणिक तौर पर वही शिक्षण कक्ष सही होगा जिसमें उन्हें पढ़ाया जाता है, परंतु
एक बेहतर संरचित समावेशित शिक्षण कक्ष में बच्चों के शैक्षणिक सफलता के लिए शिक्षक समावेशित रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ऐसे में विशेष बच्चे अपने हम उम्र सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ साथ सकारात्मक शैक्षणिक मॉडल की भूमिका वाले सामान्य बच्चों से बहुत उम्मीद करते हैं। फिर तीसरा बिंदु है सकारात्मक वातावरण। सकारात्मक वातावरण का तात्पर्य है कि एक वेबसाइट के अनुसार सुरक्षित एवं सकारात्मक विद्यालय वातावरण तैयार करने का बेहतर तरीका है कि सभी बच्चों को सम्मिलित करके स्वागत एवं आदर करें। अक्षमता वाले बच्चों को बहुत दिनों तक अलग कक्षाओं में रखने से उन्हें अलग महसूस होता है तथा प्रतीत होता है कि लोगों के साथ अलग बर्ताव किया जाना स्वीकार है। अतः अलग शिक्षा से शिक्षण की समानता की बात नहीं की जा सकती है। चौथा बिंदु है सहपाठी शिक्षण। सहपाठी शिक्षण का तात्पर्य है कि जो बच्चे शैक्षणिक तौर पर अच्छे हैं उन्हें भी इस प्रकार के कक्षा व्यवस्था से लाभ मिलता है। कभी कभी जो विद्यार्थी सामग्री के साथ तेज कार्य करते हैं वे सहायक या शिक्षक बना दिए जाते हैं तथा जिन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संघ के अनुसार सहपाठी शिक्षण के कई लाभ होते हैं, जैसे शैक्षणिक उपलब्धि में बढ़ोतरी, सामग्रियों के प्रति बेहतर समझ, प्रेरणा में बढ़ोतरी, सहपाठी संबंधों में सुधार तथा सामाजिक विकास इत्यादि। फिर पांचवा बिंदु है बिना अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए लाभ। ऐसे विद्यार्थी जो किसी प्रकार की अक्षमता से ग्रसित नहीं हैं उन्हें भी समावेशित शिक्षा से बहुत लाभ होता है। इन विद्यार्थियों को भी बहुत मजबूत मित्र व दोस्त बनाने का अवसर मिलता है, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं हो सकता तथा जो लोग उनसे भिन्न हैं उनकी तरफ से प्रशंसा एवं स्वीकृति प्राप्त होती है। छठवां बिंदु है परिवार का उनके बच्चों के लिए विशिष्ट जीवन का दृष्टिकोण साकार हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे हम उम्र सहपाठियों द्वारा स्वीकार किए जाएं, मित्र बनाएं तथा बेहतर जीवन यापन करें। ऐसे बहुत से अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए समावेशित परिवेश इस दूरदर्शिता को वास्तविकता में बदल सकता है। फिर सातवां बिंदु है बच्चे स्वयं एक दूसरे के प्रति सकारात्मक समझ विकसित करते हैं। जब बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो वे वास्तविक दुनिया में लोगों की समानता एवं विविधता को प्रदर्शित करते हैं और वे विविधता की प्रशंसा करना सीख जाते हैं। सम्मान एवं समझ तब विकसित होती है जब विविध योग्यता एवं संस्कृति वाले बच्चे का एक साथ खेलते एवं सीखते हैं। फिर आठवां बिंदु है मित्रता एवं दोस्ती विकसित होती है। बच्चों में मित्रता व दोस्ती विकसित करने एवं सामाजिक कौशल सीखने के लिए विद्यालय अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। अतः समावेशित शिक्षण कक्ष में सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चे एक साथ रहकर तथा दूसरे से सीखते हैं। फिर नौवां बिंदु है बच्चे महत्वपूर्ण
शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। समावेशित परिवेश के विद्यालय तथा कक्षाओं में सामान्य एवं अक्षमताग्रस्त बच्चों से पढ़ना, लिखना एवं गणित सीखने की उम्मीद की जाती है। यहाँ अक्षमता वाले बच्चे अच्छे निर्देश एवं अधिक उम्मीदों के साथ शैक्षणिक कौशल सीखते हैं। फिर 10वां बिंदु है, सभी बच्चे एक साथ रहकर सीखते हैं। इसका तात्पर्य है कि चूंकि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत सभी बच्चों को सीखने के लिए सहयोग करने पर लक्षित है, इसलिए सभी लोगों को लाभ मिलता है। ऐसे एक पोषण युक्त अधिगम वातावरण में अपने गति एवं तरीके से सीखते हैं। फिर लास्ट बिंदु 11वां है, अन्य लाभ। अन्य लाभ से तात्पर्य यह है कि समावेशन के इन मूल लाभों के अतिरिक्त इसके कई अन्य लाभ भी होते हैं। अक्षम बच्चों व विद्यार्थियों के परिवार को सफलता से विद्यालय परिवार में समेकित होने से भी लाभ मिलता है। यह विशेषकर तब सही होता है जब विशेष बच्चा माता पिता की इकलौती संतान हो तथा माता पिता को तब तक समुदाय में समायोजित होने में समस्या होती है जब तक कि बच्चा समावेशित परिवेश में प्रवेश नहीं पा जाता है। व्यापक तौर पर कहा जाए तो बच्चों व विद्यार्थी समावेशित परिवेश में शिक्षण ग्रहण करते हैं, वे ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें विविधता को स्वीकार किया जाता है तथा विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों का आदर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कमियों तथा विविधता की दुनिया तैयार करने के लिए समावेशित शिक्षण कक्ष को सहयोग करना प्रथम इसका चरण हो सकता है। विशेष स्थितियों में समावेशन के संभावित हानि के बजाय समावेशन के लाभ को ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा भी समावेशित शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अध्याय 3 की धारा 17 में वर्णित एवं धारा 16 के प्रावधान के अनुसार सरकार को दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करना होता है। दिव्यांग बच्चों की विशेष ज़रूरतों का पता लगाना होता है और उसका निराकरण भी करना होता है। आजकल दिव्यांगजन को दुर्बलता, मनोवृत्ति और पर्यावरण संबंधी बाधाओं के बीच अक्षमता के रूप में देखा जाता है। इसलिए दिव्यांगता को अब एक सामाजिक घटना माना जाता है। दिव्यांग व्यक्तियों के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले इस अधिनियम में 17 अध्याय है, जिनमें 102 खंड सम्मिलित हैं। चूँकि इस अधिनियम में कुछ नए प्रावधान और संस्थागत व्यवस्था के साथ दिव्यांगों की संख्या 7 से 21 हो गई है। इसलिए RPWD अधिनियम 2016 को लागू करने के लिए नियमित कक्षा के शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और प्रशासकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की समीक्षा की जानी चाहिए। अधिनियम ने स्कूली शिक्षा के सामने नई चुनौतियां पेश की है। ऐसे में नियमित कक्षा के शिक्षकों और विशेष शिक्षकों को दिव्यांगता के व्यापक पहुंच के साथ विद्यार्थियों की विशेष शैक्षिक
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक व्यापक ज्ञान की आवश्यकता होती है। RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए नियमित कक्षा शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और ऐसे बच्चों की शिक्षा में लोग अन्य व्यवसायिकों को ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 3 सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करती है कि दिव्यांग जन अधिकार का लाभ लें, समानता के लिए सम्मान के साथ जीवन यापन करने और दूसरे के साथ समान रूप से उसकी अखंडता के लिए सम्मान की बात कही गई है। यह प्रावधान अनिवार्य रूप से दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में स्कूल प्रशासन के लिए लागू है। कुछ धारा यह अधिकार प्रदान करती है कि सक्षम सरकार और स्थानीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दिव्यांग बच्चों को समान रूप से अधिकार होगा कि वे उन्हें प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करें और उनकी आयु और दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए उन्हें उचित सहायता प्रदान करें। इसका मतलब यह है कि स्कूल प्रशासन से न केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिव्यांग विद्यार्थियों को शामिल करने की उम्मीद की जाती है, बल्कि उनके बैठने की उत्तम व्यवस्था और व्यक्तिगत शैक्षिक के क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में निर्णय लेने के प्रक्रिया में भी। जहां दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण की संभावना है, विशेष और समावेशित स्कूल व्यवस्था में दिव्यांग बच्चों की संख्या इस तरह की घटनाओं के खिलाफ उपलब्ध कानून प्रदान करती है। अधिनियम के अध्याय 3 के अनुसार समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा सभी वित्त पोषित एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा प्रदान करें और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय भी करेगी। पहला है, उन्हें बिना किसी भी भेदभाव के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के समान केवल और आने जाने गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना। दूसरा है, भवन परिसर और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच को सुगम बनाना। तीसरा है, व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त समायोजन की सुविधा प्रदान करना। चौथा है, ऐसे वातावरण में जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के संगत शैक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, अन्यथा आवश्यक सहायता प्रदान करना। पांचवा है, यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे व्यक्ति को जो दृष्टिहीन या बधिर या दोनों हैं, संप्रेषण की समुचित भाषाओं, रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना। बच्चों में विशिष्ट अधिगम दिव्यांगताओं का शीघ्रता पता लगाना और उन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना। नेक्स्ट है, प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तियों के संबंधों में शिक्षा की प्राप्ति स्तरों और पूर्णता के रूप में उसकी भागीदारी एवं प्रगति की निगरानी करना। और लास्ट पॉइंट है, दिव्यांग बच्चे और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के आवागमन के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराना इत्यादि। आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से
बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन अर्थात समावेशन के लाभ को पढ़ा। अब हमारी आज की टॉपिक यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में लिखने के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जो इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लाभों का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, सामाजिक एवं शैक्षिक लाभ से आप क्या समझते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पढ़िएगा, तब जाकर इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर लिखकर और उसका फ़ोटो खींचकर आप लोगों का जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि आप लोगों के उत्तर का मूल्यांकन किया जा सके। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोग फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।